भाई वोटिंग किया आपने, किस चीज को ध्यान में रखकर वोट डालने आए? लोग काफी सोचकर आते हैं कि क्यों वोट देना चाहिए। ऑब्वियसली वोट देना चाहिए, अपना अधिकार है। और अधिकार का जो सही इस्तेमाल होना चाहिए, साथ ही साथ जो जिससे तुम उम्मीद करते हो कि जो लोग आपके लिए काम करे, आपकी जो मुश्किल है उसको आसान करे, तो उस डेवलपमेंट के लिए वोट दिया गया है। और जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को चुनने का यही मकसद होता है कि वो लोगों के बीच में रहे और काम करता रहे, उनकी आवाज को सुने। गुजरात में जो ज्यादातर वोटर, सुबह से हम बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट के लिए वोट दो, तो गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में और वोटर जो सोचते हैं, आपकी क्या सोच है? जी बिल्कुल, देखिए गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट के काम होते हैं उसी को सोचते हुए लोग यहाँ पे बहुत अवेयर है गुजरात में। और गुजरात में हमेशा डेवलपमेंट को प्रिफर किया जाता है। और कंप्लेंट्स बहुत सारी आती है कि पिछले 5 साल में या कहीं पे पानी भर गया है, कहीं पे ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कहीं पे असुविधा होती है, तो उस चीज को भी लोग ध्यान रखते हैं। जनता है, जनता ध्यान में रखती है। और ऑब्वियसली गुजरात में हमेशा जो जागरूक नागरिक है वो हमेशा डेवलपमेंट को वोट देती है। आप टीएमसी से सांसद है, आपने जैसे भाई 40 साल तक हटने वाली नहीं है, बंगाल में आएंगे, तो गुजरात में क्या सीनेरियो देखते हैं? नहीं देखिए, अब मैं आपको ये बोलूंगा कि 40-50 साल गुजरात में भी भाजपा को कोई हटा नहीं सकता, तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? जो भी है, जो फैक्ट है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जो चीज जो जहाँ पे मजबूत है, जो जो लोग जिन पार्टीज को पसंद करती है और जो लोग काम करते हैं जिनके लिए, उस हिसाब से पार्टी रहती है। ये एसोसिएशन है, पार्टी का एक है कि सब जितनी भी पार्टीज है इंडिया में वो पार्टीज है। और जो लोकल यानी जो स्टेट में लोग पसंद करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उस पार्टी को लोग प्रीफर करते हैं और उनको वोट देते हैं। पोल को क्या आएगा? पोल को क्या रिजल्ट आएगा? तो फिर पोल को रिजल्ट क्या आएगा? तो मैंने ओबियसली बोला है कि 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जाने वाली बंगाल में। तो मेरा यही स्टैंड है कि 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि लोग, जो कैडर है, जो लोग है, वो काम करते हैं वहां पर। इसी तरह गुजरात में अगर देखेंगे तो गुजरात में लोग काम करते हैं। अच्छा, बीजेपी की सरकार है तो यहाँ पे लोग काम करते हैं, उस हिसाब से वोट होता है। देखिए 92 लाख जो वोटर्स है वो उसको बात कर दे, और अगर उसको इंक्लूड कर दो आप, तो परसेंटेज 80-81 के आसपास ही रहेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा मैजिक नंबर नहीं है। जो 92 लाख वोटर्स है वो बात किए गए, उसके बाद ये जो परसेंटेज का खेल है वो अब आया है। लेकिन अगर वो 92 को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो परसेंटेज 80 या 81% ही रहेगा। उसमें कोई मैजिक नहीं हुआ है। आपने जैसे बंगाल में टीएमसी की बात की, गुजरात में बीजेपी की बात की, तो जैसे 40 साल तक ममता जी बंगाल में नहीं हट सकती, तो गुजरात में बीजेपी नहीं हट सकती, ऐसा मानना है आपका? क्या कहना है? मैंने वही कहा आपको। मेरा जो जवाब है कि आप देखिए यहाँ के डेवलपमेंट, अगर यहाँ के लोग बीजेपी को पसंद करते हैं और बीजेपी को वोट देते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, तो उस हिसाब से सरकार रहेगी गुजरात में। तो इसी तरह बंगाल में टीएमसी की पार्टी है, वहाँ पे लोग उनको पसंद करते हैं क्योंकि वो लोगों के बीच में लोगों की आवाज उठाती है। उसी तरह गुजरात में या कहीं पे और भी स्टेट में आप लेंगे, उस हिसाब से काम चलता है और उस हिसाब से सरकार चलती है। सर, आपका जो टीएमसी वाला जो बयान है खूब वायरल हुआ है वडोदरा में, तो ये गुजरात का बोला, उसको भी वायरल कर दो। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।